हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर द टेलीविजन विच इज़ रिटन बाय रोल्ड डाल, वेरी फेमस पोएम। ठीक है, तो इसमें जैसे कि टेलीविजन के को कोसा गया है इन अ सेंस। ठीक है कि टेलीविजन इज एन इडियट बॉक्स एंड समथिंग लाइक दैट। सो विल नो कम टू नो in the session, and I have provided you with the detailed provided notes, and this is the chapter of ICC class 9 and 10 English literature. So without wasting much time, let's get started. So here as you can see, the notes are provided in the description box। ठीक है, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सो एज यू ऑल नो दैट एक राइटर के बारे में आपको एक जनरल आइडिया ले लेना चाहिए, या फिर किस टाइम पे ये पोएम लिखा गया था उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए, जिससे कि आपको पोएम रिलेट कर पाएंगे कि पोएम बोला क्या गया है। ठीक है, so let's get started. Now, Roald Dahl is one of the most prolific of modern writers in English. He was a British novelist, short story writer, poet, screenwriter, fighter pilot, and has a large number of fan following among young readers. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये young readers में बहुत फेमस थे। young readers में मतलब जो हमारे एज के हैं, टीनेज एज के हैं, उनमें वो बहुत फेमस थे। अब ये पोएम जो टेलीविजन है, इसमें क्या कहा गया है ये हमें जानना है। द पोएम टेलीविजन टेक्स अ कॉमिक लुक एट अ सीरियस प्रॉब्लम अमंग young children today. द पोएम warns us about the dangers of excessive television watching। ठीक है, तो जो एक्सेसिव टेलीविजन वॉचिंग के बाद मतलब ज़्यादा टीवी देखने के बाद जब हमें जो इरिटेशन होती है या फिर हमारा माइंड कैसा हो जाता है, उसके डिसएडवांटेजेस के, स्पेशली टीवी देखने के डिसएडवांटेजेस के बारे में रोल्ड डाल हमें बताते हैं। He tells us that the TV robs the mind of the power of imagination and creativity. Dahl in his characteristic exaggerated style warns that we will become zombies if we keep staring uninterrupted for the television for long hours। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा टीवी देखते रहेंगे तो हम ऐसे ही zombies बन जाएंगे टीवी में। ये हमारे जो इमेजिनेशन पावर है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, he advises us to read books. For this, he will enable us to discover deeper levels of joy, find fulfillment in life, and upon a whole new and exciting world for us। ठीक है, तो ये हमें टीवी है, जो अगर हम टीवी नहीं देखेंगे तो हम क्या करेंगे, राइट। सो इसका भी सोल्यूशन उन्होंने दिया है। ये बोलते हैं कि हमें बुक्स पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी जो इमेजिनेशन पावर है वो भी बढ़ती है, और हमें एक होल न्यू वी गेट इनटू अ होल न्यू एक्साइटिंग वर्ल्ड। ठीक है, जो कॉमिक बुक होते हैं, बड़े बड़े राइटर्स के जो कॉमिक बुक होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ठीक है, तो अब यहाँ से ये पोएम जो है वो स्टार्ट होता है। So the most important thing we have learned so far as children is concerned is never let them near your television set, or better still, just don't install the idiotic thing at all. In almost every house we have been seen, we have watched them gaping at the screen। ठीक है, तो द पोएट एज द माउथपीस ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ही बिगिंस बाय सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग they have known regarding children is that they should never be allowed to watch television। ठीक है, ये हमें बोलते हैं कि हमें कभी कभी भी टेलीविजन के सामने हमें बैठना ही नहीं चाहिए। हमें टेलीविजन के सामने बैठना ही नहीं चाहिए, हमें टेलीविजन देखना ही नहीं चाहिए। मोरोवर अ बेटर सॉल्यूशन वो ये देते हैं, एक अच्छा सॉल्यूशन देते हैं, दैट वी शुड नॉट इंस्टॉल दैट इडियोटिक थिंग। Here the idiotic thing is referred to as TV। TV को ये रेफर कर रहे हैं। सो वी इन ऑलमोस्ट मतलब हम बहुत उनके घर में देखे हैं कि हम बच्चे दे आर गेपिंग एट द स्क्रीन, मतलब वो घुस जाते हैं टीवी के अंदर, इतना देखने में वो मग्न हो जाते हैं। सो ही टेल्स नॉट टू इंस्टॉल दैट थिंग ओनली। So they loll and slop and lounge about and stare until their eyes pop out. Last week in someone's place, we saw a dozen eyeballs on the floor. ठीक है, very very humorous. They still stare and sit and they are until they are hypnotized by it, until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk. So okay, in these lines the poet speak as if he had undertaken a long research on the bad effects of watching television, okay, by visiting a large number of households। जैसे कि बताया गया है, in Britain in almost every house it was found that the eyeballs were floating on the floor। ठीक है, eyeballs were floating on the floor, मतलब देखने के बाद आई के जो बॉल है वो निकल ही गया है ऑलमोस्ट। The poet indulges in a bit of exaggeration that is amusing। Yes, this is absolutely amusing। ठीक है, ये बात जो वो कह रहे हैं ये obviously ये बहुत ही amusing है, that we can see eyeballs floating on the floor। Isn't it that means very amusing, right? The poet indulges a bit of exaggeration, already I told you। So when he says that sometimes the children stare so hard that their eyeballs fall off, and he had seen a dozen eyeballs rolling about on the floor in one house। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं कि the children are getting so hypnotized that they are seem to be absolutely drunk
ओके अच्छा, जैसे ड्रंक पीने के बाद हमें क्या टीवी में देखते हैं ना, पीने के बाद लोगों का क्या हालत हो जाती है, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि टीवी देखने के बाद में भी वो बच्चे ऐसे हो जाते हैं व्हेन दे स्टेयर एट द टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देयर माइंड गेट्स फिल्ड विद द जंक दैट इज बीइंग टेलीकास्टेड ऑन इट। ठीक है, वो जंक, जैसे कि जंक फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, वैसे ही जो टीवी टेलीविजन में जो जंक थिंग्स दिखाती है उससे भी हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। ओके सो नाउ ओ यस वी नो इट कीप्स देम स्टिल। यहाँ पर वो एक पेरेंट्स की तरफ से भी बोल रहे हैं कि यस वो उन्हें शांत रखता है, दे डोंट क्लाइम आउट द विंडो सील। मतलब जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कि अगर उन्हें टीवी खोल दो तो वो हमेशा देखते टीवी को देखते रह जाएंगे, वो डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे माता पिता को। ठीक है, वो अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, कहीं विंडो पर चढ़ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, इसलिए माता पिता जो है वो टीवी खोल के रख देते हैं। तो दे नेवर फाइट और किक और पंच। ठीक है, दे लीव यू टू फ्री कुक द लंच as a mother he's speaking and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think to what wonder just exactly what this does to your beloved taught? ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है मैं मानता हूँ कि ये आपके बच्चे को शांत रखता है, आपको काम करने के लिए देता है, आपको जितने भी हाउस होल्ड कोर्स हैं वो आपको कंप्लीट करने के लिए देता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये जो बिलोवर्ड थिंग है, ये आप जो बिलोवर्ड थिंग नहीं, ये जो आपका टीवी है, इडियट बॉक्स है, वो आपके बच्चे को क्या हार्म पहुंचाता है? ये बोलते हैं इट रॉट्स द सेंस इन द हेड। दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिटन इन बोल्ड। ठीक है, बोल्ड में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर्स में भी लिखा हुआ है। सो इट रॉट्स द सेंस in the head, it kills imagination dead, it clogs and clutters up in the mind, it makes a child so dull and blind. ठीक है, ये क्या करता है? इस sense, it rots in sense. These lines are written in capital letters to emphasize that watching too much television has negative impact on children. It not only clogs their mind and deteriorates their sense but kills their imagination and creative faculty. ठीक है, ये ना कि उन्हें बर्बाद माइंड को डिस्टर्ब करता है, बल्कि जो इमेजिनेशन पावर होती है जो छोटे छोटे बच्चों में बहुत होती है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। It makes them dull and restricts them from experience world's fantasies. The children only see because the television takes away their ability to think. ठीक है, he can no longer understand a fantasy of Ellen, जैसे कि अब मैंने बोला। So his powers thrust and freeze, he cannot think, he only sees, वो सिर्फ ताकते रह जाते हैं। Okay, now all right you'll cry, all right you'll say, but if we take the set away, what shall we do to entertain our darling children, please explain. ठीक है, तो यहाँ पर पोएट एंटिसिपेट्स द पेरेंट्स क्वेश्चन। ठीक है, वो पेरेंट्स की तरफ से आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं दैट इफ दे टुक द सेट अवे व्हाट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट दे वुड गिव टू द चिल्ड्रन टू कीप देम ऑक्यूपाइड, राइट। वो तो ऐसे बड़े बड़े बच्चे नहीं कि सारे दिन पढ़ते रहेंगे, या फिर कोई भी सारा दिन कोई पढ़ता नहीं है। ऑब्वियसली वी नीड अ टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट टू कीप अस feel happy, right? So what shall we do? Our darling children, please listen. We'll answer this by asking you, what use a darling wants to do? How use they keep themselves concerned before this monster was invented? जब monster जो नहीं था तब जो बच्चे थे वो कैसे अपने आप को एंटरटेन रखते थे? वो क्या करते थे? वो बुक्स पढ़ते थे, वो टीवी के सेट के जगह बुक्स इंस्टॉल रहते थे। हैव यू फॉरगॉटन? डोंट यू नो? विल से इट वेरी लाउड एंड स्लो, दे यूज्ड टू रीड, दे डिड रीड एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर। ठीक है, तो वो पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, फैंटेसीज की बुक पढ़ते थे, स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, अम्यूजिंग स्टोरीज पढ़ते थे, एडवेंचरस बुक्स पढ़ते थे, बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे, राइट। देन दिस इज द पॉइंट्स टू रिकॉल how children and kept themselves entertained before this television was invented. He reminds the parents that before the invention of this idiotic box, so-called television, children would read and only read. Books could be found everywhere, be it on the nursery shelves, nursery floor. ठीक है, सब जगह पर books मिलते थे. One half their lives was reading books. The nursery shelves held books galore. ठीक है, books cluttered up in the nursery floor and in the bedroom. The bed कहाँ मिलते थे? More books were waiting onto the read. Such wondrous fine fantastic tales of dragons, gypsies, queens, whales, and treasure isles and distant shores, where smugglers rode with muffled oars, and pirates wearing purple pants and selling ships and elephants, and cannibals crouching around the pot, stirring away at something hot. It smells so good. What can it be? Good gracious, then it's Penelope. ठीक है, द पोएट गिव्स अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, तो एक बुक्स के जनरल आइडिया देते हैं कि यूज टू रीड बिफोर, दे यूज टू रीड द बुक्स विच वर फुल्ड विद टेल्स ऑफ ट्रेजर आइलैंड्स। ठीक है, जो ट्रेजर आइलैंड्स के बारे में बुक बोला गया है, वॉयजेस, स्मगलर्स, ठीक है, ये सब के बारे में वो बताते हैं कि पहले के आदमी क्या करते थे। Pirates, sailing ships, elephants, cannibals, ठीक है। The poets refer to typical stories that the children read in these days, ठीक है, typical stories जो होते थे। The young ones had Beatrix Potter with Mr. Todd, the dirty
रोटर, स्क्विरल, नटकिन, पिगलिंग बैंड, मिस्टर विंकल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से बुक्स पहले बच्चे पढ़ते थे। ये अगर टेलीविजन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये तो आता ही आता है। जस्ट हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प एंड हाउ द मंकी लॉस्ट हिज रम्प एंड मिस्टर टॉड ब्लेस माई सोल, दैट मिस्टर रैट, मिस्टर मोल। ठीक है, तो बोलते हैं द किड्स यूज्ड टू रीड टेल्स विद मिस्टर नटकिन, स्क्विरल, नटकिन, पिगलिंग बैंड, मिस्टर विंकल, written by Beatrix Potter. Potter's books were known for use of animals as characters and colored illustrations. ठीक है, so the poet by using the words प्लीज, बेग, प्रे एंड गो थ्रो योर टीवी सेट अवे, वो बेग कर रहे हैं पेरेंट्स के सामने कि प्लीज जाके आपके जो घर में टीवी सेट है उसको आप जाके बाहर फेंक दे, एंड इन दैट प्लेस यू कैन इंस्टॉल अ बुक शेल्फ। वो बुक शेल्फ को इंस्टॉल करने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इंस्टॉल अ बुक शेल्फ। Ignoring all the dirty looks, the screams and yells, the bites and kicks, and children hitting you with sticks. Fear not, because we promise you that in about a week or two of nothing else to do, they will feel the need of how something to read. And once they start, oh boy, watching the slowly growing joy that feels they are so keen, they'll wonder what been seen. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप जब ये स्टेप लेंगे तो शायद आपके बच्चे आपसे बात नहीं करे, गुस्सा हो जाए, आपको स्टिक से पीटे, ठीक है, लेकिन बाद में जब कुछ नहीं हो करने के लिए तब वो मजबूर हो जाएंगे बुक पढ़ने के लिए, और जब वो पढ़ेंगे उन्हें मजा आएगा, तब वो जाके आपको बोलेंगे कि yes, we feeling very nice, right? In that ridiculous machine, that nauseating, foul, unclean, repulsive television screen, and later every rich will love you more what you did. ठीक है, तो बाद में जब उन्हें पता चलेगा कि हम कहाँ थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, and they'll thank to you that to install this bookshelf in place of that idiotic box. ठीक है, now we'll discuss some of the themes discussed in the poem. टेलीविजन के बारे में बोला गया है, an idiot box. The central idea of the poem is that television is an idiot box that clogs, freezes the mind of the young children. The idiot box is a transferred epithet in the sense that it's not the television, it's an idiot box. ठीक है, तो ये यहाँ बोला गया है कि ये टेलीविजन एक इडियट बॉक्स है जो कि सिर्फ बच्चे के माइंड को क्लॉट कर देता है, फ्रीज कर देता है, उनकी इमेजिनेशन पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है. सो द पोएट एडवाइजेस नॉट टू इंस्टॉल दिस इडियोटिक थिंग्स टू स्टेव देयर चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड इमेजिनेशन एंड फ्रॉम डिकेइंग. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द डेथ ऑफ इमेजिनेशन. एज ऑलरेडी टेल, मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ आपके पोएम के बारे में, आप इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ ले. ठीक है, आप एक बार पढ़ लेंगे, जस्ट सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ठीक है, आपको बहुत ईजी हो जाएगा. मैं आपको एक हिंदी में एक आइडिया दे रही हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो. आप जब पढ़ेंगे चैप्टर को आप रिलेट कर पाएंगे. ओके, लेट्स कम बैक टू द चैप्टर. द इमेजिनेशन इज अ क्रिएटिव फैकल्टी दैट हेल्प्स यू टू फॉर्म अ पिक्चर ऑफ योर माइंड, समथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस और थॉट अबाउट. नाउ दिस इज व्हाट इज इमेजिनेशन. ठीक है, आपको ये पूछ सकता है. द एबिलिटी टू थिंक ऑफ न्यू आइडिया डिमिनिशेस एंगेजेस इन वॉचिंग टीवी. ठीक है, तो क्या क्या बताया गया, रॉक्स, क्लिक्स, क्लटर्स एंड क्लॉग्स. ठीक है, ये सब कुछ स्ट्रेस दे रहे हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखे गया है. स्ट्रेस दे रहे हैं कि क्या हार्म करता है टेलीविजन आपके बच्चे को. Importance of reading books also it's given. What is the importance of reading the books? Inculcating reading as a habit. For dull, it is only reading that can fill children with true joy and happiness. Watching television for hours makes them dull and passive. It kills their imagination. On the other hand, reading books will help them to travel new exciting worlds of dragon, gypsies and whales. Dull remembers his days when television was not invented and children used to spend their time reading, a time when nursery floor and side of the beds were filled. ठीक है, ये बारे में बोल रहे हैं. नटकिन बैंड, स्क्वायरल, नटकिन, पिगलिंग बैंड, इन सब मिस्टर टॉड, ये सब बोल रहे हैं कि पहले के बच्चे क्या करते थे. Now, what are the critical remarks of the poem? It's a didactic poem. What can be a didactic because it intends to teach people about the negative impact television has on children. The poet asks the parents to throw away their nauseating, foul, unclean, repulsive television screen. You should write your answers like this, then only you'll get good marks. ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप ऐसे आंसर्स लिखेंगे, कोट्स में लिखेंगे. ऐसे कोट्स जो दिया हुआ है ना, ये कोट्स अगर आप लिखते हैं तो आई एम श्योर दे विल गिव यू मार्क्स. The television, according to poem, monstrous and idiotic thing. The strength of the poem is its tone. Roald Dahl keeps the audience in mind. Therefore, the tone of this poem is light, amusing, entertaining, but not summarizing. That it keeps us you engaged, right? अब जब पढ़ते हैं तो आपको मजा आता है. The poet uses an angry and sarcastic tone while talking about calling shocking, ghastly junk, rots the stain, kills imagination, and etc. and clutters up the mind. In contrast, he employs an easy डिलाइटफुल चेयरफुल टोन वाइल टॉकिंग अबाउट बुक्स. ठीक है, तो जब वो टीवी के बारे में बात करते हैं तब उन्हें दिमाग में अच्छा, वो बहुत ही मतलब रूड साउंड करते हैं, बहुत ही रूड, उनको अच्छा ही नहीं लगता है टीवी एकदम. लेकिन वेराज व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द बुक्स ही हैज अ वेरी इनोसेंट टोन. ठीक है, बुक में जब वो आते हैं तब उनको मज़ा आने लगता है. दे ही टेल्स इट विद अ सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, राइट? सो with the reading, thus tone and choice of words add to the didactic element in the poem. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर टेलीविजन. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू डिटेल विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड ऑल्सो विथ
नोट्स, ठीक है, मैंने नोट्स के साथ भी पढ़ाया है, आपको हिंदी में भी थोड़ा सा समझा दिया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश में भी मैंने जहाँ इंग्लिश ज़रूरत थी वहाँ भी मैंने बोला है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर टेलीविजन। अगर कोई भी डाउट्स हो इस रिलेटेड तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं, ठीक है। एंड इससे भी पहले मैंने और भी लिटरेचर के सेशंस मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।